हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपको स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल 4.2 उसका पार्ट फर्स्ट। 4.1 पहले आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, चेक किया था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की थी, यानी बनाई थी। आज क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है, सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यानी ये जो इक्वेशन है इनको सोल्व करने है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो। करनी कैसे है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था पॉलिनोमियल, उसी तरह से। तो देखो कैसे करना है, मैं नंबर से क्वेश्चन लेके चलता हूँ। आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपके ये 5 क्वेश्चन है, नंबर से लेके चलता हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलेंगे हम, जो है एक्स की स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, पहले स्क्वायर वाली टर्म का कांस्टेंट वाली टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इस tan का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा अपने पास, tan एक्स स्क्वायर। अब हमें ऐसी दो डिजिट देखनी है कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो tan आ जाए और प्लस या माइनस करने में क्या आ जाए, 3। tan किसके टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। 5 2 जा 10, ये 2 5 जा 10, और 5 में से 2 माइनस करें तो 3 भी आ जाएगा। यानी दो डिजिट ये ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने में 10 आ जाएगा और इनको माइनस करने में क्या आ जाएगा, 3। एक्स स्क्वायर एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, ठीक है ना। ये तो हमने नंबर ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया। अब इनको यहाँ कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म तो सेम टू सेम माइनस। ये 3x कब आएगा, जब 5x में से 2x क्या करेंगे, माइनस। हमेशा बड़ी में से छोटी डिजिट माइनस होती है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखना है जिससे आपकी कोई मिस्टेक ना हो, माइनस टाइप इक्वल 0। अब ब्रैकेट ओपन, एक्स की स्क्वायर माइनस 5x, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा अपने पास में, x। एक्स की स्क्वायर एक एक्स बाहर तो एक एक्स अंदर, माइनस यहाँ से x को बाहर ले लिया, ओनली क्या 5, प्लस इन दोनों में से 2, तो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 को बाहर लिया, यहाँ x, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस, 10 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 जा 10। ब्रैकेट वाले सेम बनते हैं, यदि नहीं बने तो अपनी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया जो सेम बना है x माइनस 5। एक फैक्टर कौन सा, जो ब्रैकेट के बाहर है, x प्लस 2। तो पहले फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0, इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, माइनस 5 को सेट पास करेंगे तो प्लस। फिर सेकंड फैक्टर से हो जाएगी x प्लस 2 इक्वल 0, प्लस 2 को सेट पास करके किस में हो जाएगा, ये माइनस में। बस ये फैक्टराइजेशन हमने सोल्व कर लिया, यानी x की वैल्यू फाइंड कर ली। और ऐसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था, उसमें भी इसी मेथड से किया था, उसमें वेरीफाई और किया था, उसमें जीरोस फाइंड करने थे, ठीक है ना। तो मेथड सेम है, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिससे आपका वो रिपीट हो जाए सेकंड एक्सरसाइज वाला भी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है। और लेके चलते थे, सेकंड क्वेश्चन और लेके चलते हैं। और ये वाली चीज़ जो है, अब आपके देखो सेकंड एक्सरसाइज में आ गई, फोर्थ में भी आ गई, फिफ्थ में भी आएगी, सेवन्थ में आएगी, कई जगह आएगी। जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वहाँ ये आएगी, ठीक है ना। अब दिखाओ सेकंड, इसी मेथड से होंगे सभी। तो इसमें वही स्क्वायर वाली टर्म ये है, कांस्टेंट ये है, तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर। अब ऐसी डिजिट दो जिनका मल्टीप्लाई करने 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने क्या आ जाए, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1। तो देखो 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो 6 जा, लेकिन 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4, और प्लस 4 का क्या आएगा, 8। 1 तो नहीं आएगा, तो ये तो 6 2 जा, ये 6 2 जा, वो एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस या माइनस करने 1 तो बनेगा ही। तो ये दो कैंसिल। और किसके 2 के बाद में किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 4 जा या 4 3 जा, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो बस डिजिट ऐसे ही देखनी है कि मल्टीप्लाई करने में ये बन जाए, ठीक है ना, और प्लस या माइनस करने में जो एक्स के साथ डिजिट है वो बन जाएगी, तो प्लस करने में बन जाए या फिर माइनस करने। एक्स स्क्वायर है, एक एक्स यहाँ, एक एक्स इसके साथ में, वही फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, प्लस ये 1x कब आएगा, जब हम 4x में से 3x को क्या कर देंगे, माइनस, ये माइनस 6 लगाते, इसको ब्रैकेट में लिखने से मिस्टेक ना हो। अब ब्रैकेट ओपन, प्लस 4x, इस साइन कैसे मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस माइनस। अब कॉमन देखो डिजिट में, ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से,
एक्स भी है दोनों में, 2 को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर की एक एक्स बाहर तो एक एक्स अंदर, प्लस 2 से डिवाइड किया 4 को, 2 2 4, एक्स बाहर ही ये माइनस, ये दोनों किससे डिवाइड होंगे 3 से, एक्स का माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 से डिवाइड 6 तो 3 2 6, देखो बन गए ना ब्रैकेट वाले सेम, यही पहचान है ब्रैकेट वाले सेम बन गए, यानी अपना क्वेश्चन सही है। तो एक पे ब्रैकेट वाला लिखेंगे हम एक्स प्लस 2, एक ब्रैकेट के बाहर 2x माइनस 3, एक तो फर्स्ट फैक्टर, इसके इक्वल क्या कर देंगे हम 0, प्लस 2 को सेट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, सेकंड फैक्टर से फाइंड करेंगे इसके इक्वल माइनस 3 को सेट पास करेंगे तो प्लस, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यानी 3/2, बस इस तरह से मेथड अपना वही चलेगा फैक्टराइजेशन का, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखो 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड पे चलते हैं, थर्ड रूट वाला है, मेथड चेंज नहीं होगा, इसी मेथड से करना है हमको सेम, ठीक है ना, ये नहीं रूट है तो मेथड आपका चेंज हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होगा। देखो थर्ड, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल वही वाली चीज, इसके वाली टर्म का इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, √2 का 5√2 से, तो 5 तो सेम टू सेम, x² तो आएगी, ठीक है, 5 सेम टू सेम, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा 2, जब भी सेम डिजिट रूट में हो उनका मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है, डिजिट वही की वही रहती है, इसलिए मैंने 5 सेम टू सेम लिखा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 2, रूट हट गया, हमने डिजिट रहेगी 2, और ये x², 5 2 जा 10, यानी कुल मिला के है कि स्क्वायर वाली टर्म कॉन्स्टेंट टर्म उनका मल्टीप्लाई किया है तो क्या बने 10x²। अब हमें ऐसे डिजिट देखनी है जिसका मल्टीप्लाई करने 10 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 7, 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, और 5 और 2 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 2 डिजिट कौन सी है 5 एंड 2, जिनका मल्टीप्लाई करना है 10 प्लस करने पे 7, x² है तो एक x यहाँ एक यहाँ, बाकी काम वही, √2x², ये 5x 7x का है, जब 5x एंड 2x को क्या कर देंगे प्लस 5√2 है, ब्रैकेट ओपन, 5x प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई प्लस 2x 5√2, वही कॉमन देखो इन दोनों में से क्या आएगा, डिजिट में तो कुछ नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा x ले लेते हैं, यहाँ √2 x², एक x बाहर तो एक x अंदर, प्लस यहाँ x को बाहर ले लिया, ओनली 5, प्लस इन दोनों में से आएगा कुछ कॉमन, इन दोनों में तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो तो आएगा क्या आएगा, देखो मैं एक लाइन लिखता हूँ इसमें स्टेप और, ये सेम टू सेम लिखा है मैंने यहाँ तक, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, कभी मैंने बताया था कि √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 है, तो मैंने इसी 2 को क्या किया √2 इंटू √2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 ही बनेगा, x है, अब आपको पता लग जाएगा, तो अब क्या आएगा आपको मनी में से आएगा ना, अब तो दिखाई दे रहा है, तो √2 इसमें छिपा हुआ था बस, ठीक है ना, √2 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ √2 को बाहर ले लिया, ओनली क्या बचेगा 5, अब तो बन गई देखो सेम, अभी एक तो ये ब्रैकेट वाला √2x प्लस 5, एक ब्रैकेट के बाहर, एक बात इस फैक्टर के इक्वल 0, प्लस 5 को सेट पास करेंगे तो माइनस √2 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, यानी -5/√2, एक वैल्यू तो ये आ गई, एक इससे फाइंड कर लेंगे x प्लस √2 इक्वल 0, √2 को सेट पास करें तो किसका आ जाएगा माइनस का, एक वैल्यू ये आ गई, यानी रूट में हो चाहे कैसे भी हो, फैक्टराइजेशन करना है तो अपना इसी मेथड से होगा, ठीक है ना, ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ की बात करते हैं इसी तरह से, ठीक है ना, वो भी ऐसे ही चलेगा सेम, यानी अपना मेथड चेंज नहीं होगा। तो देखिए वो है ये 2x² माइनस x
+1। देखिए अभी अपॉन में तो इसको अपॉन से हटा देते हैं। कैसे? इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके एलसीएम लेंगे 8। 1 से डिवाइड करेंगे 8 को 8, 8 2 जा 16। 1 से डिवाइड करेंगे 8 को 8, 8 का x से मल्टीप्लाई 8x। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1, इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का इससे करेंगे यही आएगा, और 0 का 8 से 0 हट गया अपॉन से। अब इसके फैक्टराइजेशन, तो स्क्वायर वाले टर्म का इससे मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16x²। अब देखो ऐसे डिजिट जिसका मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 8। तो 16 किसकी टेबल में आता है अभी? हाँ आता है 2 की टेबल, 2 8 16 या 8 2 जाइए, एक ही बात है। लेकिन 8 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 10, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 6। 8 तो नहीं बनेगा, ये रखा 6। और 4 की टेबल में 4 4 जा 16, 4 4 जा 6, और 4 और 4 को प्लस करें तो बनेगा ना 8, यानी ये होगी फैक्टर। x² 8x यहाँ 1x यहाँ, इसमें हुई फर्स्ट टर्म सेम टू सेम माइनस ये 8x का भाई, जब 4x एंड 4x को क्या कर देंगे प्लस, एक ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कॉमन, पहले ब्रैकेट ओपन कर ले, -4x इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 4x + 1। अब देखो कॉमन क्या आएगा, पहले इन दोनों डिजिट में से किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये 4 से, और x भी है दोनों में। 16 को डिवाइड करेंगे 4 को, 4 4 जा 16, x की स्क्वायर है 1x बाहर तो 1x अंदर, इसको डिवाइड 4 1 जा 4, x को बाहर ले लिया, ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं 1 से, और कुछ तो आएगा नहीं। 4 को डिवाइड करें 1 से, 4 1 जा 4, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1। हो गए दो फैक्टर सेम बन गए। एक तो क्या आ गया 4x - 1, और सेकंड जो ब्रैकेट के बाहर 4x - 1। एक बार तो इस फैक्टर के इक्वल 0, माइनस में 1 है, उस साइड पास करेंगे तो प्लस में 1, और इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। सेकंड फैक्टर ये भी सेम ही है, 4x - 1 इसके इक्वल 0, 1 को साइड पर प्लस, और 4 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। यानी वैल्यू दोनों से सेम आई, क्योंकि फैक्टर क्या बने थे सेम बने थे, ठीक है ना। तो मेथड सेम है, बस अपॉन में था तो एलसीएम लेके हमने क्या कर दिया, अपॉन वाले डिजिट को हटा दिया, ठीक है, बाकी सेम मेथड। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, ये इसके भी क्या करने हैं हमें फैक्टराइज ही करने हैं। क्या करने हैं फैक्टराइज करने हैं, इसी मेथड से करने हैं। मेथड आपका चेंज नहीं है, 100x² - 20x + 1 = 0। वही स्क्वायर वाले टर्म का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 100 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो 100x²। अब ऐसे डिजिट्स जिसका मल्टीप्लाई करने में 100 आ जाए, प्लस या माइनस करने में 20 आ जाए। 100 किसके 10 के टेबल में आ जाए, 10 10 जा 100, और 10 और 10 को प्लस करेंगे तो 20 बन जाएगा ना। x² है 1x यहाँ 1x यहाँ, तो वही फर्स्ट टर्म सेम टू सेम माइनस 20 कब बनेगा, जब 10x और 10x इनको क्या कर लेंगे हम प्लस, लिखना ब्रैकेट नहीं, इससे मिस्टेक नहीं। अब देखो -10x इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस +1। इन दोनों में देखो किससे डिवाइड हो जाएगी 10 से हो जाएगा, x है ही दोनों में तो x कॉमन ले ली। 100 को 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 10, x किसके है 1x बाहर तो 1x अंदर, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, x बाहर ही है क्लोज। माइनस ये किससे 10 और 1 किससे डिवाइड होंगे 1 से, 1 को डिवाइड करेंगे 10 से 10, इस साइन का इससे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1। देखो बन गया ना सेम। अब एक तो ये ब्रैकेट वाला 10x - 1, एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ये आगे फैक्टर अपने। पहले फर्स्ट फैक्टर इक्वल 0, -1 को उस साइड पास है प्लस, और 10 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। वही सेम चीज़ से फैक्टर सेम है तो वैल्यू सेम आएगी। -1 को उस साइड पास है प्लस,
और 10 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। सेम आ गया एक्चुअली 1/10 1/10। तो ये तो था हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है किससे, फैक्टराइजेशन से, ठीक है ना। कल इसी के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे हम, करना सोल्व भी है, बस लैंग्वेज गिवन होगी तो पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसी मेथड से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।